था कि परम पूज्य सद्गुरुदेव का जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाना है। हम मनाने के लिए गए भी और गुरु जी का पाणी ग्रहण महोत्सव भी मनाए। जब उसके बाद जो सिलसिला आरंभ हुआ, हमारा भी जन्मदिन मनाना शुरू हो गया और पाणी ग्रहण। इसलिए कहते हैं कि गुरु चरणों में तुम जो करते हो उसके 10 गुना तुम्हें मिलता है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि गुरु जी के चरणों में जो भी समर्पित किया उससे 10 गुना मैंने पाया। एक दिन ऐसे बैठे बैठे पर सदगुरुदेव जी ने मुझे पूछ लिया, जोशी तेरा जन्मदिन कब है? मैं बोला तारीख के साथ बोलो या फिर तिथि के साथ बताओ। तो बोले दो भी बता दे। मैंने बताया फाल्गुन कृष्णाष्टमी को, शुक्लाष्टमी को मेरा जन्म रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ। हंसे गुरु, मुझे पता नहीं। तेरा जन्मदिन क्या? मेरा 21 फरवरी को हुआ गुरु जी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा तेरी पत्नी का जन्मदिन क्या है? मैंने कहा फलाने दिन हुआ, 8 मई के दिन उसका जन्मदिन है। वो कोइंसाइड से ऐसा हुआ कि 21 फरवरी गुरु जी, मेरा 21 फरवरी मेरा जन्मदिन है और 21 अप्रैल गुरु जी का है और माता जी का 8 अप्रैल और 8 मई का इसका है। ये कोइंसिडेंस होने के बाद गुरु जी ने कही करा क्या आज तुम्हारे दोनों को, गुरु पूर्णिमा थी, दोनों का जन्मदिन मनाना था और हम दोनों को बड़ा हार पहना दिया जो उनको दिए थे। और उसके बाद में अब मैं गाना होता है, तुम दोनों गाना, माता जी को पकड़ लिया हाथ और नाचो। हमें नाचना आता है और कितना प्रयत्न करने पर भी नाचना आता नहीं, गाना आता है। तो मैं आज हमारे जो इतने संगीत में इससे उन्होंने गाना गाया, मैं उनका ऐसा ही उनके जिह्वा पर सरस्वती वास करें और उनके इस आवाज़ में और मधुरता है और वे लोगों का मनोरंजन ऐसा ही करते रहें। उनकी इस आवाज़, सुरीली आवाज़ को और भी प्रभु और श्रेष्ठ बनाएं और उनको इसमें कीर्ति, यश, धन धान्य से भी प्रदान करें। मैं ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ आप सभी को संगीत में। अब रही बात आज मेरे जन्मदिन मनाने की, यहाँ निमेश भाई, गोपी जी, तुलसी और उनके परिवारजनों ने बहुत प्रयत्न किया। हमारे घर में अगर कोई बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। गुजरात से आकर वृंदावन बनाना ये कितना कष्टदायक होता है ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे कार्य किए थे। और लेकिन मैं अगर कहूँ कि मेरे से भी अच्छा उन्होंने किया है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि कभी उनके जन्म में उनका भी जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाए, सब लोग हो और सब लोग प्रेम इसके साथ उनके जन्मदिन मनाकर श्रेष्ठता के साथ हम भी उसका आनंद अनुभव करें। उनका यह जो आयोजन है बहुत ही प्रसन्नतादायक और तृप्तिकर है, क्योंकि हम हैदराबाद से हो और कहीं कहीं से आए हैं वृंदावन, उन सभी का उन्होंने बहुत ही ख्याल रखा। खाना पीना रहना सभी के बारे में जो उन्होंने अपने शरीर को और उसको जो कष्ट दिया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ कि वे सही कार्य करते हैं। ये अभी गुजरात के साधकों का सौभाग्य रहा कि मेरा जन्मदिन केवल कम से कम 12 साल से वही मना रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जन्मदिन और पाणी ग्रहण महोत्सव मनाने के लिए एक साल को बांटता चला गया। अब अगले साल पारुल बहन और उनके परिवारजनों का है, वो लोग करेंगे जन्मदिन और पाणी ग्रहण महोत्सव। एक के ऊपर ही भार ज्यादा ना पड़े, यही इच्छा रखते हुए किया हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भाग या बांट दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर भार ना पड़े, इसी उद्देश्य से मैंने ऐसा किया है। अभी रही मैं वैसे तो जन्मदिन मनाना आदि मैं बहुत इसमें विश्वास नहीं रखता। क्यों कि यार मुझे हार पहनाए या कुछ प्रशंसा करे कोई, ये पहले से भी इच्छा नहीं। दूसरी बात ये कि मैं किसी को 1 रुपया मेरे लिए खर्च करना है तो मुझे दर्द होता है। ये क्योंकि बचपन से मुझे आदत हुई कि 1 रुपया खर्च करना कितना कष्ट होता है। मैं बार बार मेरे प्रवचनों में वगैरह कहता हूँ, मैं आजकल के गुरुओं के बारे में कुछ नहीं कहता है, अपनी अपनी उनकी सत्ता है, शायद उनको प्रभु सब लोग पैसे देते होंगे, करते होंगे, लेकिन मंदिर बांधने के नाम से, कुछ बांधने के नाम से पैसा जो वसूला जाता है मुझे दर्द होता है। क्योंकि किसने मंदिर बांधने के लिए कहा और किससे पैसा वसूल करने के लिए? मंदिर नहीं बांधने पर तो सब लोग जी सकते हैं। कुछ ऐसा करो ना कि अगला आदमी अपने जीवन में अनुभव करे कि मैंने इस गुरु के चरणों में आकर मैंने सब कुछ पाया है, और वो अपने प्रेम से, अपने से कुछ भी समर्पित करता है। समर्पण का तो मैंने कल बता दिया था।
उस प्रकार समर्पित होता है और वो आनंद के साथ कुछ समर्पण करता है, वो 1 रुपया क्यों ना हो मेरे लिए आनंददायक है। लेकिन जो निचोड़ कर लिया जाए, जो उसको कष्ट पहुंचा कर लिया जाए, मैं उसका पहले से भी विरोध करता हूँ। मैं आपको नहीं, मैं सच कहता हूँ कि मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जो बड़े गुरुदेव जी थे, तब भी मैं ऐसा ही शिविरों को लोगों को ले जाता था और गुरु जी के पास बैठ कर कहता था, गुरु जी मैंने इतने ही लोग लाए हैं, शिविर का शुल्क इतना है, मैं इतना नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ, मैं इसके शक्तिपात दीक्षा के लिए इतना नहीं, इतना ही दे सकता हूँ। गुरु जी हंसते थे, हंसकर कहते थे कि जोशी ये कोई बिजनेस नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुझे क्या बताऊँ, अगर इसको नहीं करता हूँ तो लोग ऐसे आ जाएंगे कि जैसे तुम कोई भी मामूली शिविर में जाकर देखते और बोल दे कि यहाँ खीर पूरी बांटी जा रही है, फलानी गुरु का शिविर हो जाए, तो हजारों लोग आएंगे। साधना के लिए कोई नहीं लोग आएंगे, तपस्या करने के लिए कोई लोग नहीं आएंगे। और ये साधना तपस्या जब तक उनको सिखाई नहीं जाती, तब तक हम उन्हीं लोगों को तैयार कर रहे हैं जो खा पीकर सोने वाले हैं। ऐसे लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्या करना है? ऐसा नहीं, ऐसे लोगों को अपने पास बुला ले जो गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु सेवा में समर्पित है, गुरु मंत्र की साधना करना चाहते हैं। जो पुराने ऋषि परंपरा में जो तपस्या होती थी जंगलों में रहकर, और वो वहां रहकर भी ऋषि लोग जो कल्याणार्थ तपस्या यज्ञ आदि करते थे, तो आप कभी भी याद रखो, उस क्षेत्र का कोई राजा हो, कोई बड़ा आदमी हो, वो उस ऋषि के आश्रम में उसके ऊपर कष्ट पहुंचने पर जरूर पहुंच जाता था और उस अपने कष्ट का, अपने इसका निवारण करने के लिए ऋषि से आश्रय लेता था और ऋषि उसको आश्रय देकर उस कष्ट का निवारण करता था। वो ऋषि तत्व था, उसको राजाश्रय कहते थे। राजा एक ऋषि के पास जाकर आश्रय लेता था। लेकिन आजकल की समस्या वैसी नहीं है। आजकल गुरु जाके राजा के पास पूछता है, मैं मंदिर बांध रहा हूँ, पैसे दो, मैं फलाना कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसा केस हुआ है, आप रक्षा करो। इससे क्या हो रहा है कि शिष्य का जो गुरु का गुरु तत्व है वो चला गया। तुम वो करते क्यों हो? और उसके हाँ, ये बात जरूर है कि आपके ऊपर कोई संकट आए तो तुम जिस प्रभु को मानते हो उस प्रभु के महाप्रभु को मानकर तो चलो, जो होना है होगा, हमने कुछ करे। लेकिन ये जो तत्व आजकल चल रहा है, गुरु आश्रय, राजाश्रय का, हम गुरु पद में रहने वाले राजा का आश्रय, राजा आ रहा है, मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं, आप देखे होंगे या नहीं होंगे, जो नेता आ रहा है या जो कोई और आ रहा है, कोई बड़ा आदमी आ रहा है, तो चप्पल पहन कर आएगा और वहाँ के पुजारी लोग, वो लोग उसको आरती की थाल लेकर उसके पास कलश लेकर पहुंच जाते हैं। वो अपने देवता का पूजा छोड़ते थे, उसकी आरती उतारते हैं। वो तो नेता को तो ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो उसको कि देवता हमसे बढ़कर है या हम उनसे बढ़कर है। एंडोमेंट मिनिस्टर आया या कोई भी आया, तो ये जो तत्व, ये जो चल रहा है, हमारे नाश का कारण है। बहुत सारे लोगों को ये करते हुए भी देखता हूँ। हम जब पूजा मंदिर में गए और नेता कर रहे हैं, गरीब लोग लाइन में आते रहते हैं, उनको देखना है ना देखना, वो तो बात रही। कोई पैसा देने वाला रहा और उसने पैसा समर्पित किया, उसको आओ बुलाओ, हार ओरे डालो, ये सारी चीजें होती। और ये मेरे लिए धक्कादायक रहती है कि प्रभु के पास ये क्या, हम क्या पहनकर क्या कर रहे हैं। और इस कारण मैंने निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की कि मेरे आश्रम में सभी को एक ही तरह से देखूं, सभी को उतना ही दो जो साधना और तपस्या करते हैं, वो लोगों के प्रति मैं समर्पित रहूं। वो लोग जो हमारे, बहुत जगह देखता हूँ, कहीं जाओ, अपने अपने आश्रम के नियम हैं, लेकिन आप निखिल चेतना केंद्र में साधना करने के लिए आए तो आपके लिए कोई नियम नहीं है। आपकी इच्छा अनुसार, जहाँ मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता वहाँ साधना नहीं कर सकता, उसको स्वतंत्रता चाहिए। अब हम घर में साधना करने बैठते हैं, बच्चा रोता है, पत्नी गालियाँ देती है, पत्नी फोन आया बोला और कुछ होता है, ये सारी चीजें एक साधक के लिए बहुत कष्टदायक होती है। और ऐसे साधकों को एक श्रेष्ठ स्थान चाहिए, इसलिए मैंने निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की। वो वहां जब आए तो इसका उसमें ये नहीं हो कि यहाँ कितने पैसे देना होता है, यहाँ खाने के लिए क्या पैसा देना होता है, मैं लाइन में आऊँ, मैं कहाँ से आऊँ। मैं तुमसे, अगर आज 24 साल हुए, अब किसी ने देखा है तो मैंने परसों तक तो गेट भी नहीं था निखिल चेतना केंद्र, एकदम खुला था, आप आओ जाओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ। मेरा यही रहता है कि आप साधना क्षेत्र में आने के बाद आप स्वतंत्र हो जाओ, आपकी बुद्धि केवल उस देवता, उस साधना के प्रति और गुरु के प्रति एकदम समर्पित भाव से साधना कर सको। इस दृष्टिकोण से मैंने निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की थी। और आज 24 साल से आगे क्या होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा एक दृष्टिकोण था कि साधना करने वालों की एक स्वतंत्रता के साथ वो साधना कर सके, चाहे रात के 12 बजे करो या रात के 1 बजे। बहुत सारी साधनाएं, जैसे 10 महाविद्याओं की साधनाएं, ये सब रात में करने वाले। हम ये साधनाएं आजकल ना नदी के किनारे कर सकते हैं, न कोई मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि सारी जगह रिस्ट्रिक्शन है। आप इसके बाद आप साधना नहीं करेंगे, मंदिर बंद होता है, देवता सो गए हैं, ये सारी चीज
देवता सो गए हैं तो साधना कैसे करें? काली साधना, तारा साधना, सारी साधनाएं रात में है। मैंने ये बात परम पूज्य सद्गुरुदेव से कही थी, प्रभु साधना करने के लिए साधना स्थल नहीं है, और अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो मैं एक साधना स्थल बांधना चाहता हूँ। और मैंने साधना स्थल बांधा जो निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद है। वहाँ कोई भी साधक किसी प्रकार की भी साधना अपने जीवन में करना चाहता है, वो पूर्ण समर्पित भाव से अगर आता है तो साधना कर सकता है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल भी मैं देख रहा हूँ, साधना के हम गुरु जी हम साधना के नाम पर आकर बैठना या यूँ बैठना नहीं, आप साधना करो कुछ। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा है, गुरु जी हम आए आश्रम में 5-6 लाख मंत्र जप किया और साधना की, हमारी सिद्धि। मैंने कहा मैंने सिद्धि देने की बात कही नहीं आपको, मैंने कहा है कि तुम्हें साधना करने का स्थल दिया हो। और ये लोग मेरे ऊपर ऐसा आजकल कर रहे हैं जैसा मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं कि हमने 5-6 लाख किया, हमने तारा साधना की, कुछ नहीं हुआ तो जाओ। मैंने साधना स्थल मांगा है तुम्हें, मैं मेरी तरफ से कोई साधना नहीं दे रहा हूँ, मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की साधना दी हुई है, उसी को आपसे करवा रहा हूँ, उसी को करने के लिए एक जगह रखी है और उसी कृपा से वो साधना करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हुए, जब आके 6 महीने नहीं हुए, आपको बताता हूँ, अक्टूबर से दिसंबर तक हुए नहीं, मेरे को कई ऐसे लोगों से ऐसा फोन आता है, गुरु जी आपने कहा था हमने 5 लाख किया, तारा साधना इतने दिन की, हमारे कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ, गुरु जी ने कहा था साधना दिया हूँ, साधना करने के लिए आपको बताऊँ, मैंने कभी तुम्हें सिद्धि देने की बात नहीं की। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, तुम्हारे समर्पण की परीक्षा देखकर अगर तुम मेरी परीक्षा में जीत गए, तुम्हें साधना की सफलता देने के लिए मुझे 1 मिनट नहीं लगता, ये गारंटी के साथ कहता है। लेकिन तुम्हारे समर्पण को देखो, तुम 1-6 महीने करते हो तो टूट जाते हो, कहते हो हमारे से नहीं हुआ गुरुजी। मैं उसके लिए तुम्हें अगर मत करो, वो लोग ऋषि तो 1000 तारा साधना महर्षि वशिष्ठ ने 1000 साल की थी, जब उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तो वो तारा मंत्र को शाप देने गए, इससे सिद्धि नहीं मिलती। तब ब्रह्मा आकर, उनके मानस पुत्र रहने के कारण ब्रह्मा ने आकर कहा तू वैसा मत कर, इस साधना को चीनायान में कर और उसका मंत्र अलग है, उस मंत्र को बदल दे। जहां त्रीम था उसको स्त्रीम किया और उन्होंने देखा कि 1 मिनट में उनकी साधना सिद्ध। 1000 साल वशिष्ठ महर्षि जैसे महर्षि उस युग में करके उनको सिद्ध नहीं हुई, तो हमारे लोगों को तो 5 दिन में साधना सिद्ध चाहिए। अब बोलो मैं कहां से सर फोड़ लूं? और ऐसा ही होता है तो आगे तो ये लोगों को लाना ही मिले, आप साधना मत करो, मेरे उपकार मत करो, अब जहां है वहां है, अच्छे हैं, ऐसा कहने की नौबत आ रही है मुझे। क्यों कि वो लोग ऐसा ही कहते हैं कि आते ही साधना हो गई, आते खड़े हो जाते हैं, गुरु जी मैंने 5 लाख पूर्ण किया, तारा को 3 बार किया हूँ, अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। अरे मैं तुम करो तो सही, करने के बाद तुम्हें देना है नहीं देना है, तुम्हारे समर्पण को तो मैं देखता हूँ, मैं क्यों नहीं करता। छोटी छोटी साधनाएं हमारे से सिद्ध नहीं होती, न गणेश की साधना सिद्ध नहीं होती, न तारा साधना, हम 10वां विद्याओं तक जाते हैं। आप कभी विचार करो, अपने गुरु पर तुम उपकार नहीं करो साधना करके, गुरु तुम पर उपकार कर रहा है, तुम्हें बैठकर साधना का एक स्थल दिया है, मार्ग दिया है, तुम साधना करो, तुम्हें उस पहुंचे तक। मैं आपने बहुत बार मैं आपको कहा है, मैंने 1981 में गुरु से मंत्र लिया था और 1993 के दर दर भटका हूं, खाने पीने के लिए भी तरसा हूं, ऐसे भी दिन थे। और जिस दिन गुरु ने समर्पण देखा उस दिन से मुझे पलट के देखना नहीं पड़ा, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जब मेरे को अनुभव होता है तभी मैं आपको कहता हूं। मेरी आप अगर साधना की डायरी देखी तो मैंने कितनी साधनाएं की है आप देख सकते हैं। मैं किसी साधना के लिए मैं तो कम से कम आपको अवेलेबल हूँ, बोल सकता हूँ। बड़े गुरुदेव के सामने तो जाना तो बात, फोन करना भी दूर की बात थी। और कुछ चीज़ और शिविर में ही जो बताते थे उनकी चरण नमस्कार कर, और वो रहे दिल्ली में, हम रहे हैदराबाद में, उनसे क्या बात। उस समय में न ऐसा सेल फोन था, वो मामूली फोन था, उसके फोन पे भी बात करना मैं अपने आप को धृष्टता समझता था, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में जाकर बात करना है जबकि फोन पे बात करना है। ये बात है, अलग है कि हमने अवेलेबिलिटी देखकर काम की है। हमारे को गुरु के प्रति समर्पण जितना रहा, और गुरु जी जिस दिन कहे कि मैं तेरी इस स्थिति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो उस दिन मैं तुम्हें कहता हूँ वो दिन दूर नहीं। बहुत बार क्या हूँ, आज भी कहता हूँ, जिस दिन गुरु प्रसन्न हुआ और अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि तू मेरा शिष्य है, तो ये बात याद रखो, देवता तुम्हारे घर के सामने इस बात को करते हुए खड़े रहेंगे कि ये बुलाए और हम उसका काम करें, ये बुलाए और हम उसका काम करें। अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, ये सब एक एक श्रेणी के देवता हैं। आप यक्ष साधना करते हैं और यक्ष सिद्ध हुआ तो यक्षिणी सिद्ध हुई तो आप उससे अच्छा कार्य करते हैं, तो तुम्हें नहीं यक्षिणी को प्रमोशन मिलेगा। यक्षिणी वहां से गंधर्व होगी, गंधर्व की साधना करे तो अप्सरा होगी, और अप्सरा की साधना करके आप अच्छा काम करते हो तो अप्सरा देवता बनेगी, उनका प्रमोशन का बात है। और तुम बुरे काम करोगे तो वो तुम्हें शापित करेगी और वो भी शापित होकर नीचे आएगी। आज हमने देखा है विश्वामित्र ने मेनका हमने हमारे सब में सिर एक दिमाग में बिठा दिया है कि अप्सराएं
तपस्या भंग करती है। नहीं, तुम्हारे कृष शरीर को, यानी तुम तपस्या करते हुए सिर्फ पानी पे या खड़े होकर या कुछ भी तुम्हारा शरीर कृषित हो जाता है, तब इंद्रियां तुम्हारी जब शिथिल हो जाती है तो इंद्र अप्सरा को भेजकर कहता है कि उसके इंद्रियों को बल दे। अप का अर्थ होता है पानी, सरा का अर्थ है रस देना, और उसको अप्सरा लाकर उसके तपस्या में उसके शरीर इंद्रियों को बढ़ाने के लिए वो एक द्रव देती है, और जिससे फिर वो श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन द्रव देते समय अप्सरा को देखकर जो चंचल हो गया वो अपना जीवन खो दिया, और जो नहीं देखा, इसको समझता है तपस्या की भांति समझता है, तो वो श्रेष्ठ हुआ। इस प्रकार अप्सरा की साधना हमारे जीवन में हमारा कायाकल्प करने के लिए दी जाती है, हमारे जीवन को श्रेष्ठता दे। अप्सरा तो तुम्हें लुभाई, अप्सरा कहेगी तुम्हारे पास आएगी, लेकिन तुम उसमें जीत गए। मैंने स्वर्णतारा साधना के समय जब गुरु से यंत्र वगैरह लिया था, 5 दिन की साधना थी, केवल दिन में एक ही बार दूध लेना था, और बाद में 5 दिन। अब एक बार दूध लेने के बाद मल मूत्र विसर्जन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, साधना कक्ष से बाहर आना भी नहीं। वैसे ही मैंने पद्मावती साधना भी की थी, जो 11 दिन की साधना थी, केवल एक कालपुरुष की साधना भी की थी, एक कप दूध पे की थी। मैं मेरा अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस दिन तारा साधना पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार संपन्न हुई, तो उस दिन मैंने देखा कि चौथे दिन जब तारा आई तो इतने भयंकर रूप में आई। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मैं उसको उस रूप को देख नहीं सका, और मैं छोटे से रूम में था, तब तो साधना स्थल भी नहीं था, और उसने तारा ने उस क्षेत्र से मेरे शरीर में तो साधना माला छोड़ देता है या मैं तेरा गला दबा दूं, इस प्रकार आई। और उसने, मैं आज भी बताता हूँ, उसके नख से जब मेरे शरीर पर उन्हें घाव किया तो वहां से खून बह रहा था। मैं समझा कि अब मैं तो गया, साधना सिद्ध नहीं होगी मुझे। और वो बहुत देर तक, जब ब्रह्म मुहूर्त तक वैसा ही बैठे रही और गई। जब 5वें दिन साधना का संपन्न हो रहा था, इतने सुंदर में एक 16 वर्ष की कन्या, मेरी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 32 वर्ष की होगी। अब देखो, 16 वर्ष की कन्या अगर एक रूप से आती है और तुम्हारे गोद में बैठ जाती है तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम जब करोगे या जब छोड़ दोगे। वैसी स्थिति में मैंने जब संपन्न किया और कहा कि पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं, और मैंने उस साधना को संपन्न करने के बाद वो प्रसन्न हो गई और कहा कि मैं तू जब भी मुझे बुलाए, मैं तुझे किसी प्रकार की जीवन में कमी नहीं पड़ने देती, और आज भी मेरे जीवन में कमी, मैं कभी भी किसी भी चीज़ में कहीं भी मांगू, चाहे करोड़ रुपए मांगू या 10 लाख रुपए मांगू, वो किसी न किसी रूप में ऐसे दिमाग से आकर देती है, वो मुझे उस पैसे को समर्पण करेगी। ऐसा नहीं है कि तारा ही देती है, तारा किस रूप में आके देगी ये भी बता नहीं सकते, और जो देता है मनपूर्वक देता है, और उसका काम 10 गुना करवा देता हूँ जो उसका काम करा। एक बार ऐसा ही हुआ था, मुझे अब नहीं कहना चाहिए, किसी ने भी, मैं शिविर कर रहा हूँ, उसके ऊपर जलस हुई और वो लोगों ने मुझ पर बहुत बार प्रहार किया, और सभी लोगों का, आजकल के गुरुओं का कहना है कि ये तो पैसा नहीं लेता, आश्रम में आने के बाद भी नहीं लेता, शिविर शुल्क नहीं लेता, और ये सारी चीज़ें, तो इसका आश्रम चलता कैसे, कैसा फ्री में खिलाता है। सबका प्रश्न ये है, मेरे जितने गुरु परंपरा में जितने भी लोग हैं, सिर्फ यही प्रश्न करते हैं कि वो आश्रम कैसे चलाता है। मैंने सीधे उनको पूरे इस मंच पर बैठकर सभा इस पर बैठकर कहा था, मुझे तारा सिद्ध है, मैं कभी किसी को नहीं मांगूंगा। मैंने उनसे कहा, आप बताओ, आप बोलो तारा सिद्ध है। इसलिए लेना पड़ता है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है, गुरु से सेवा के रूप में या गुरु से साधना के रूप में, गुरु से समर्पण के रूप में तुम उसको 1000 रुपये दो, लेकिन उसके पास से 1 रुपया जरूर लेना है दक्षिणा के रूप में। इसलिए लेना है, दक्षिणा का अर्थ है, लक्ष्मी ने कहा है बिना दक्षिणा की कोई पूजा श्रेष्ठ नहीं कहलाई जाती, और जहां दक्षिणा मिलती है वो दक्षिण की तरफ है, उसको यमधर्मराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए तुम्हारे समर्पण से तुम देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारे जेब में हाथ डालकर मैं पैसे लूँ, ऐसा नहीं कि तुम इतना ही दो, मैं तुम्हारी ये पूजा करता हूँ, तुम्हारी साधना करता हूँ, ऐसा नहीं। तुम्हारे कष्टों को अगर देखकर, तुम्हारी उस स्थिति को, एक आदमी कहता, गुरुजी मैं गया और आश्रम में बच्चों के लिए मैंने 11 लाख रुपए खर्च किए, फलाना रोग हुआ उनके लिए इतना करा। मेरा हर दम प्रयत्न ये रहता है कि मैंने कुछ नहीं, मैंने अभी कैंसर की दवाई तैयार की, और यही इच्छा रखता हूँ कि मैं उस कैंसर की दवाई को फ्री में दे दूँ। मैंने औरतों के लिए फाइब्राइड्स का प्रॉब्लम है, उसमें एलोपैथी में दवाई नहीं है, मैंने उसकी दवाई थी। आजकल मैं 5 दवाइयाँ तैयार किया हूँ, और मेरा आने वाला प्रोग्राम, बोलता हूँ, जो गुरुजी का स्वप्न था आरोग्य धाम बनाने का, और आरोग्य धाम, मैं चाहता हूं कि गुरु मंदिर जैसा ही हो जाए। मैं भी एक आरोग्य धाम जरूर बांधूंगा, और उसमें केवल जिसने गुरु चादर पहने और गुरु मंत्र जब कहता है उसके कैसे भी मैं फ्री में साधना करवाऊंगा, जो आरोग्य धाम बनेगा। ये बात अलग है कि मेरी आयु भी बढ़ रही है। वैसे कहते हैं कि कायाकल्प कर लो गुरुजी आप,
मैं नहीं चाहता मेरे लिए कायाकल्प कर लो, कभी हुआ तो आपके लिए कायाकल्प करूंगा, लेकिन मेरे लिए तो नहीं। मुझे जो गुरु कार्य, जिस विधान से मैंने गुरु कार्य करना चाहा है और जो आने वाली पीढ़ी के लिए गुरु जी के इस साधनाओं को रखना है, मैं पत्थर पर लिखकर सारी साधनाएं रख के जाऊंगा कि आने वाले उसके जीवन में, भविष्य में जब आश्रम आएगा तो वो साधना पढ़कर साधना करें और अपने जीवन में अनुभव करें। मैं तुम्हें बार बार यह भी कहता हूँ, साधना तुम करते हो, साधना को बीज मंत्र कहा गया है, और बीज को जब लगाते हो तो उसको वृक्ष बनने के लिए समय लगता है, उसको फल आने के लिए समय लगता है, और उसके लिए तुम रुको। लेकिन तुम कैसे करते हो, बीज लगाते ही और वृक्ष आ गया क्या, फल आ गया क्या, ऐसा बोलते हो, ये बात सही नहीं है। अगर बीज लगाते हुए वृक्ष आता है तो यक्षिणी साधना, अप्सरा, भूत साधना, ये छोटे छोटे प्लांट्स है, हम देखते हैं जो फूल आने वाले 5-6 महीने में आने वाले। लेकिन आप महावृक्ष को चाहते हो, जैसे 10 महाविद्याएं हैं और महालक्ष्मी महाशास्त्री विद्या है, महाविद्या है, इन साधनाओं को कैसे वृक्ष बनने के लिए समय लगता है, और उसका तुम्हें इंतजार करना होगा। तुम्हारे जीवन के हर क्षण उस मंत्र को कम से कम 10 माला, 1 माला रोज नित्य करना होगा, जो साधना संपन्न करते हैं। जब वो महावृक्ष होगा तो तुम्हें उसका फल नहीं, तुम्हारे लिए तो जिएंगे नहीं, 1000 लोगों को जीने की, उसके ऊपर पशु पक्षी बैठेंगे, फल खाएंगे, उसकी छाया में लोग आके बैठेंगे, वो वृक्ष महान बनेगा। वो रहा न रहा तो आने वाली पीढ़ी कटने के बाद भी वो तुम्हें काम देने वाला वृक्ष बनेगा। इस प्रकार तुम जो कार्य करते हो उस कार्य में ये बात भूल जाओ कि तुमने ऐसा किया है। इतनी बात कहता हूं कि जब कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी ऐसी समस्या आए तो उस समस्या के लिए मैं साधनात्मक समाधान जरूर देता हूँ। तुम साधनात्मक समाधान के लिए आज भी बहुत लोग कहते हैं, गुरु जी रात में मेरी बेटी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में, मेरे जरा फोटो भेज दो, मैं वही फोटो की दीक्षा दे देता हूँ। सुबह कहते हैं गुरु जी बच्ची अच्छी हो गई। अब इसके पीछे ये रहा कि जितना मुझसे प्रयत्न होता है उतना तो कर सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पूर्ण तरीके से तुम्हारे मुझसे मैं आपको फोटो भी दीक्षा देते, कोई पैसे भेजो ऐसा नहीं बोला। आपको कोई, आप आते हैं तो दीक्षा देते, पूछते हैं तो मैंने कभी आपको पैसा नहीं भेजा। आप मेरा सिर्फ ये कहता है तुम गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, और आने वाले पीढ़ियों के लिए, आज जो हिंदू समाज पीड़ित है केवल धन के अभाव के कारण, क्योंकि वो गुंडागर्दी नहीं जानता, न पैसे के कमाने के 2 नंबर स्थिति नहीं जानता, जो जानते हैं वो आज बहुत बड़े होकर बैठे हुए। और हम साधना के मार्ग से अगर धन कमाते हैं, साधना के मार्ग में सशक्त होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, हमारे में बीमारी नहीं आती, और होते हैं तो हम 4 लोगों को कर सकते। हमें ये शक्ति हो कि हम 10 लोग सामने आए तो हम खड़े रहे। गुरु ने ऐसा भी कहा है, एक वीर साधना है जोशी, और गुरु जी कहा करते थे कि आज सब लोग डरते हैं, गुरु जी मेरे शत्रु है, मेरे घर बाजू वाला घर बांधने नहीं दे रहा है, या मेरा फलाना अड़चन निर्माण कर रहा है। गुरु जी ने कहा करते थे तेरे जीवन में 1000 शत्रु हो तब तो पहले की तलवार की भांति काम करता है, और जिसके शत्रु ना हो वो खाके सो जाता है, शत्रु ही नहीं। अब उसको शत्रु एक ही नजर आती है, या तो पत्नी है तो बच्चे, वो समाज के साथ तो लड़ेगा नहीं, वो आगे आएगा ही नहीं। तो शत्रु तो वो चाहिए, जिसको 1000 शत्रु हो वो कभी भी चौकन्ना रहता है और जानता है कि मुझे आगे क्या करना है। और जब ये चौकन्नापन रहता है तो सामर्थ्यवान बनता है, वो सोचता है कि हर समय मेरा अगला कदम कैसा हो। और हमारे को ये बात ये अच्छी नहीं लगती कि गुरु जी बहुत शत्रुओं से पीड़ित हूँ, फलाना आदमी ने गाली दे दी, फलाना। अरे वो गाली आदमी देता है, मारता है, तो तुम्हारे पास 1000 शत्रुओं की निर्मूलन की साधना, एक साधना तो करके देखो। आज भी बहुत सारे लोग मुझे आज विश्व को जाए कहते हैं गुरु जी आपने बगलाम की साधना देखी, वो शत्रु परेशान करना चाहिए करेगा। हमारे मंत्र में, हमारी साधना में उतनी श्रेष्ठता है, लक्ष्मी साधना हो या इस साधना हो। मैं साधना के आपको एक बात पहले भी बता सकूँ, आज न मेरे सास ससुर बहुत धनवान थे, न मेरे माता पिता बहुत धनवान थे, मेरे पैसा देने वाला कोई नहीं था, केवल थे तो सदगुरुदेव की साधना है। और आप सब जो मुझे आज, मैं इतनी बात कहता हूँ कि मैं आप लोगों के उस बल पर देता हूँ कि आपकी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ श्रेष्ठता है, धन है, ऐश्वर्य है, पैसा है, सब कुछ है। मैं जो कार्य करके चलता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बार ये कहते हुए देखो। ऐसा ही बैठे थे एक बार, तो मेरी पोती यहाँ जो बैठी है स्वेच्छा, बहुत बुखार आया, बहुत बुखार आया था, और उसने बिना उसके माँ को या उसके पिताजी को बोले मुझे फ़ोन कर ले, बाबा आवा मुझे बहुत बुखार है। मैंने कहा उसको तू ऐसा कर, मैं जो मंत्र बोलता हूँ उस मंत्र को बोल, कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्धं च देवता ज्वरन जाति अति दूरतः। इन तीनों नामों को, चारों नामों को तू ले ले और तू इस नाम का जप करते रहे जा, ज्वर नहीं आता बेटा, ज्वर चले जाता है। उसने 1-2 घंटे के बाद मुझे फोन किया और कहा अब मेरा ज्वर चले गया। कम से कम तू तो जान के उसका, यानी उसको उसके माँ बाप को बिना पूछे उसने मेरे को फोन किया, तो वो कितना मुझ पर विश्वास करती है, ये बात आप देखो। ऐसा नहीं कि साधनाओं में हम देखते हैं
आजकल तो ऑपरेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए, आंखों के लिए हमने बहुत बार ऐसे संतों को, ऐसे महान को, भगवान श्री कृष्ण को भी देखा है जो मृत व्यक्ति को भी गए थे और जिसको अंधापन था तो वे केवल हाथ घुमाते थे और उनके शरीर में उस आंखें आ जाना, उनका अंधापन चले जाना, ये सारी चीजें आज क्यों नहीं होता? क्योंकि आप कभी भी याद रखो, जिस हाथ से आप जपमाला करते हो, गुरु जी कहा करते थे कि जिस जप से जपमाला करते हो आपको उसकी श्रेष्ठता पता नहीं चलती। आप उस श्रेष्ठ जपमाला करते हो तो उस देवता की शक्ति तुम्हारे, हम देखते हैं चाहे और कोई धर्म के लोग क्यों हो, अपने दोनों हाथ उठाकर ऊपर की तरफ प्रार्थना करते हैं। उसका अर्थ क्या है? दोनों पांव क्यों नहीं उठाते, सर क्यों नहीं उठाते, क्यों हाथ ही क्यों उठाते हैं? तो हम सूर्य की या ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं उसको हाथ से अपने शरीर में धारण कर लेते हैं और हम अपने हाथ से किसी के ऊपर आशीर्वाद देते हैं। तो इसका अर्थ क्या कि वी आर गेटिंग एनर्जी और पासिंग एनर्जी। हम एनर्जी शक्ति को लेते हैं और शक्ति को पास करते हैं हमारे बच्चों को, किसी को भी देना है। तो तुम जितना जप करोगे उतनी एनर्जी तुम्हारे में आएगी, जितना भगवान की प्रार्थना करोगे उतना तुम्हारे। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं की जाती। इसका अर्थ क्या है? हम बाहर से ऊर्जा, बाहर की शक्ति अपने शरीर में लेते हैं और हम किसी के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख देते हैं तो उनको अपनी एनर्जी पास करते हैं और उनकी श्रेष्ठता, उनके जीवन में जो भी कष्ट है उसका निवारण करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये बातें कब से होती हैं? ये बात तपस्या से होती है, ये बात जप से होती है, ये बात साधना से होती है, ये बात भगवान के चरण धोने से होती है, ये बात भगवान की पूजा करने से हमारे शरीर में आती है। हम इस बात को, अरे मैं बहुत पूजा किया यार, बीमार पड़ गया, अरे बीमार पड़ गया तो इससे बड़ी बीमारी आनी होगी, तो ये छोटी बीमारी में प्रभु निकाल दे रहे हैं ना, तो इसको क्यों नहीं देखता? हमारे में जब तक पॉजिटिव सोचना हम नहीं सोचते, निगेटिव ही सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें हैं, गुरु जी मैंने बहुत पूजा किया, हमारे घर में परेशान, हमें कुछ नहीं हुआ। क्या होना है? तू जिंदा है, बात कर रहा है, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए तेरे? तो जाके कहीं एक बार हॉस्पिटल में जाके देख ले, कैसे कराह रहे हैं बेड पे लोग, जिनके सर फूटा हुआ है, जिसका हार्ट नहीं चल रहा है, जो रो रहा है, उसको देख और तू देख। तेरे को भगवान ने क्या नहीं किया? शरीर दिया, आंखें दी, शरीर तेरे चलने फिरने दिया, तो केवल साधना तो कर, कैसा तेरे जीवन में एक प्रकार की चेंजेस आती है, तुम देखना। और मेरे जीवन में यही कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जब तक साधना है तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, और तुम्हारा योग्य गुरु हो और तुम्हारी साधना श्रेष्ठ हो तो तुम देवताओं से भी लड़ने की शक्ति तुम रखते हो, देवताओं से भी लड़ सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हारे में आई। हम देखें, हम ऋषियों को भी देखे हैं, उनको भी देखें जो देवताओं को भी शाप देते थे। क्या शक्ति होगी उनमें देवताओं के शाप देने की? कितनी ऋषियों में शक्ति होगी। और वो शक्ति उन्होंने कहा, आज हम देवताओं के किसी से कोई शाप दे दे तो हम घबरा जाते हैं कि भाई उसने शाप दे दिया। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई? तो केवल तपस्या के बल से आई, साधना के बल से आई, हमने देखा है। तो हम इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में हम साधना के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज भी मैं साधनाएं संपन्न करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो छोटी सी चीज़ है उसके लिए सुई से होने वाला काम कुल्हाड़ी से नहीं करते। अगर एक गोली से बुखार कम होता है तो उसको गुरु को परेशान करने की जरूरत नहीं। मुझे रात के 12 बजे फ़ोन आता है, गुरुजी मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। अब मैं क्या करूँ? रात के 12 बजे उसका बच्चा रो रहा है और मुझे रात के 12 बजे फ़ोन आता है। अरे तू बाजू में है तो हॉस्पिटल को ले जा सकता है, बता सकता है ना। नहीं, वो 12 बजे बच्चा रो रहा है तो क्योंकि उसकी नींद खराब हो रही है बच्चा रोने से, अब वो मेरी नींद खराब करता है कि हम दोनों की नींद खराब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब उसको मैं देखता हूँ, भाई तू फोटो भेज दे, मैं दीक्षा देता हूँ, ये सारी चीज़ें कह के भेज देता हूँ। हम हमारे जीवन में ये सोचना चाहिए कि हम गुरु स्मरण करते हैं तो तुम कहीं भी रहो, जरूर तुम्हारी छवि मेरे पास आती है कि ये कष्टों में है। ये ऐसी साधना मैंने कालपुरुष साधना की है। आप कहीं भी रहकर एक बार वहां से पुकार लो, तुम्हारी छवि मुझे आती है, कोई मुझे पुकार रहा है। और मेरे नित्य साधना में बार बार कहता हूँ, अमावस्या के दिन जो पूजा करता हूँ उसमें मैं कहता हूँ तुम्हारी चिट्ठी पे तुम्हारी जो भी समस्या है लिख के दे दो। और मैं जो 1 महीने तक साधना करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि मुझे इस अमावस्या के दिन जो चिट्ठी में लिखकर समस्या के साथ आए थे उनकी समस्या का समाधान करो। मैं जिस देवता को प्रसन्न किया हूँ बोलो, या जिस देवता की साधना किया हूँ, जिस देवता को सिद्ध किया हूँ, उस देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी उस समस्या का निराकरण करो। अब ये बात अलग है कि आप भी उतने ही सक्षम बने, मैं चाहता हूँ। अब ये सक्षम बनने के लिए क्रिया क्या है? एक तो साधना करना, दूसरा गुरु के प्रति समर्पित होना, और तीसरा ये नहीं कहना कि गुरु जी आपने मुझे क्या दिया। गुरु जी क्या दिया है वो गुरु जानता है, तुम्हें क्या दिया क्या है। और मैं बार बार ये ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ, यार मैं कुछ नहीं दिया, आपको कोई देने वाला गुरु मिल जाए तो तुम उनके पास जा सकते हो। अब मेरे को आखिर क्षण में ये कहना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग 6 महीने में तपस्या करते ऐसा करते हैं मेरे को उपकार कर दे, जबकि मैं 24 साल 10 साल 8 साल से मैं
साधना करते हुए मैंने गुरु से, आज भी तुम्हें कहता हूँ, कभी गुरु जी के सामने जाकर मुझे एक करो, इवन मंदिर बंद, सब लोग वहाँ मेरे पास, मेरे शिष्य सब बहुत सारे लोग हैं, तो कहते हैं कि गुरु जी आपकी इतनी साधना है ना, हमारा दयाकर है, दत्तात्रेय है, यहाँ सब लोग आते हैं, गुरु जी इतनी परेशान होते हो, इतना सब काम करते हो, कभी गुरु से प्रार्थना कर लो ना, पैसे आ जाते हैं। मैंने कहा मैं उसके लिए नहीं किया, मैंने लोक कल्याणार्थ साधना को रखा है। आप गुरु पूर्णिमा का शिविर और गुरु जी का कहना सुनो, उसमें गुरु जी ने कहा था किसने गत जन्म में भुवनेश्वरी साधना 18 बार सिद्ध की थी, अष्टलक्ष्मी की साधना 108 लक्ष्मी साधना इसने 3 बार सिद्ध की थी। और जब मैंने उसने कहा तुझे ये सिद्धि प्रदान करो, तो उसने कहा प्रभु अभी नहीं चाहिए, मैं जब इसकी आवश्यकता हो मैं तब तो आपसे प्रार्थना करूंगा, तब मुझे उस सिद्धि को देना। और गुरु पूर्णिमा में गुरु जी ने यह बात कहते हुए वो सिद्धि प्रदान की कि ये लोक कल्याणार्थ करता है। आज मैं लोक कल्याण के लिए आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो साधना ही नहीं कर सकता। विशुद्धानंद जी कहते हैं कि अगर जिसमें सहनशीलता है, जिसमें सहनशीलता है, वही ऋषि है और वही देवता है, और जिसमें सहनशीलता खो गई वो देवता नहीं बन सकता। हम देखते हैं राक्षसों को, असुरों को देखते हैं, वो क्षणों में चाहते हैं कुछ न कुछ होना, और नहीं तो वो सारे स्वर्ग को गिरा देना, इसको गिरा देना, क्योंकि अपनी स्वार्थता के लिए। तुम कभी अपने आप को समर्पित करके तो देखो, तुम्हारे जीवन में कभी गुरु तुम्हें डूबने नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर करेगा, जिस दिन तारेगा उस दिन किनारे पर तुम राजा बन के घूम सकोगे। आज जो मेरा जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं उन सभी को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता हुआ कैसा ही जाए, क्योंकि संसार में कहा गया है अन्नदान है, अन्न खाते ही जीर्ण हो जाता है, वस्त्रदान है, वस्त्र देते ही फट जाएगा कल के दिन, और धन है, देने पर खर्च हो जाएगा। लेकिन शिविर ऐसा है, ज्ञान दान है, और ये ज्ञान दान, ज्ञान कभी खर्च नहीं होता, और ज्ञान खर्च हो जाए तो ज़्यादा बढ़ता है। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों घड़े बिना खर्चे घट जाते। एक सारा धन खर्च होते चले जाता है, लेकिन सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, ये जितना खर्चा हुआ उतना ज्ञान बढ़ता है, उतना ज्ञान देने के लायक होता है, बाकी सब खर्चा होते खर्च हो जाता है। इसलिए इस सरस्वती ज्ञान को, शिविर एक ज्ञानदान शिविर है, और जो करता है उसके 7 पीढ़ियों तक गुरु जी कहा करते थे कि उसके घर में कोई मूर्ख पैदा नहीं होगा, वो ज्ञानवान पैदा होगा जो शिविर करता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही इनके जीवन में हो, और उनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, और साधना शिविर गुरु के प्रति समर्पित हो। ऐसी स्थिति करते हुए कहता हूँ, आप गुरु के प्रति जब तक समर्पित नहीं होंगे, गुरु के प्रति जब तक निष्ठावान नहीं होंगे, साधना के प्रति जब तक निष्ठावान नहीं होंगे, आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ऐसे तो आए गए आने वाले जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप जिस साधना से एक वृक्ष लगाओगे, और अगर ऐसी ही साधना करते जाओ तो वो एक नंदन वन बनेगा, एक वृक्षों का समूह बनेगा जो फलदार वृक्षों का, फूलदार वृक्षों का होगा, और उसमें आप सभी साधकों को, आपके परिवार ही और सारे लोगों को उस वन में बुलाकर उस निधि, आज हम देखते हैं कृष्ण का निधि वन कहा, वृंदावन कहा, एक, इसका अर्थ क्या है? उन्होंने ऐसा वन बनाया जहां पर आप संतोष के साथ रह सको। आप भी इतनी श्रेष्ठता के साथ गुरु को मानकर चल सकते हैं। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया और आज भी उदाहरण देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी महामुनि के पास जब थे, उन्होंने पूरी विद्या संपन्न की, तो भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी महामुनि के पास जाकर ये कहते हैं कि प्रभु आज मेरी विद्या पूर्ण हो गई और आप मुझे भेज रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उनके गुरु कहते हैं बेटा मेरे को दक्षिणा, तेरे को मैं विद्या दान करना और मैं तेरे गुरु के रूप में रहना, यही मेरी श्रेष्ठता है, तो मुझे दक्षिणा देने की बात मत कर। उन्होंने कहा जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देता मेरी विद्या सफल नहीं होगी, मैं नहीं जाऊँगा। तो उनके गुरु के कितने समझाने पर भी श्री कृष्ण नहीं समझते, तो उन्होंने कहा मेरी अर्धांगी पत्नी कहलाती है, अब मेरा अर्धांग तो तेरे कहा तेरे पास से कुछ नहीं लूंगा, दूसरा अर्धांग है उसको पूछ किया तो पूर्णता प्राप्त होगी। श्री कृष्ण उनके पत्नी के पास गए, अपनी गुरु पत्नी के पास गए और कहा कि माँ गुरु ने मुझे भेजा है, वो तो दक्षिणा नहीं लेना चाहते, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ दक्षिणा ले ले, तभी इस विद्या का उपयोग होगा, आप प्रसन्न होंगे तो मुझे विद्या का उपयोग श्रेष्ठता होगी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कुछ करो। उनके माँ की आंखों में आंसू आए और कहा कृष्ण इस जीवन में तेरे गुरु ने मुझे कुछ कम नहीं किया, सब कुछ किया, सब हुआ, लेकिन क्या कारण था कुछ नहीं पता चला। मेरे 8 वर्ष का पुत्र समुद्र स्नान के लिए गया और वो वहीं चल बसा। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो। अब ये तो असंभव कार्य है, दक्षिणा के रूप में अपने मरे हुए पुत्र को मांगा। श्री कृष्ण ने कहा माँ अगर जीवन में मेरी श्रेष्ठता है तो यह दक्षिणा तुम्हें चुका कर ही मैं यहाँ से विद्या ले जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। वे गए, जहाँ उनके पुत्र समुद्र में डूब गए थे, वहां जाकर उन्होंने समुद्र का आह्वान किया, उसमें उनकी विद्या थी। वहां उन्होंने देखा कि पांचजन्य नाम का राक्षस उनके उस आत्मा को पकड़ के रखा था, उसने उसको रखा था। समुद्र को जब पूछा गया तो उसने कहा पांचजन्य नाम का राक्षस ने उसकी वह एक श्रेष्ठ
स्थिति में मूल नक्षत्र का था, और ऐसे लोगों को अगर हम पास में लेते हैं तो हम श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसकी बलि दी जाए। तो पांचजन्य तपस्या कर रहा है, इसलिए उस गुरुपुत्र को अपने पास ले लिया है। और उन्होंने जब उस गुरुपुत्र को ले लिया है तो कृष्ण कहते हैं कि पांचजन्य कहाँ रहते, समुद्र में एक जगह रहता है। कृष्ण वहां से कूद पड़े, पांचजन्य से उनका युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद पांचजन्य के पास से उस गुरुपुत्र की आत्मा को लिए और बलराम और श्री कृष्ण बाहर आए। बाहर आने के बाद वो आत्मा को तो हाथ में पकड़ के रखे थे, लेकिन आगे क्या करना है, कैसे पुत्र को ले जाए। उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उस आत्मा को उसमें प्रतिष्ठित करते हुए उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि हे पुत्र, तुम जागृत हो जाओ। आज हम प्राण प्रतिष्ठा की विशेषता नहीं जानते। प्राण प्रतिष्ठा हम देखते हैं, कल तक शिल्पकार के पास था, जो विग्रह पड़ा था उसके ऊपर ही मोड़ता था, उसके ऊपर ही बैठता था शिल्पकार। लेकिन जो मंदिर में पहुंच जाता है, मंत्रों से आपूरित होता है, तो वहाँ घंटियां घड़ियाल बजते रहते हैं, नैवेद्य चढ़ता है, सब कुछ रहता है। प्राण प्रतिष्ठा का एक विधान होता है और वो प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने उसमें की। और जब पुत्र जिंदा हुआ तो वो लेकर उनकी माँ के पास गए। माँ के आनंदाश्रु विषय थे, गुरु भी आनंदाश्रु भाई थे, और उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण, आज तक ऐसी दक्षिणा संसार में कोई शिष्य नहीं दिया, और तूने जो दक्षिणा मुझे प्रदान की है, मैं तुझे आशीर्वाद करता हूं, जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक तेरा नाम रहेगा और तेरी श्रेष्ठता संसार गुण गाएगा, पूरा पृथ्वी तल तेरा गुण गाएगा। आज हम देखते हैं, यही नहीं अमेरिका में कहीं भी हरे राम हरे कृष्ण के हो या और कुछ भी कृष्ण की जप का हो, हम देखते हैं उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा अपने गुरु को समर्पित की थी जो गुरु को तृप्त किया था। तो ये इसका कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में हम करते समय एक बात याद रखें कि हम हमारे गुरु को कहाँ तक प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे गुरु जी केवल शिविर करके ज्ञान दान करने से, मेरे पुस्तकों को दान कर और उनको ज्ञान, उनका ज्ञान वहां तक पहुंचा, ये ऐसा परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहा करते थे। उसमें उनकी श्रेष्ठता थी, उसमें उनका स्वार्थ नहीं था कि ये अगर ज्ञान वहां तक पहुंच जाए तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग, जैसा प्रथम अगर व्यक्तित्व मैं हूँ, मैं कभी भी नौकरी के काम पे दिल्ली आता था तो उनकी पहली पुस्तक तांत्रिक सिद्धियां, मैंने ट्रेन में हैदराबाद आरंभ हुआ तो दिल्ली पहुंचने तक पूरी पुस्तक पढ़ ली। और मुझे इतनी जिज्ञासा जागृत थी कि क्या आज भी ऐसे गुरु है जो देवताओं को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो उन्होंने उस पुस्तकों का ज्ञान कहा था कि तुम पुस्तक पहुंचा दे, बाकी उसका काम वो करेगा। आज मंत्र तंत्र ज्ञान की पुस्तकें हों या उनकी पुस्तकें हों, वो कितना काम करता है हम समझते हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान उन्होंने प्रचार किया। वो ज्ञान वो देना चाहते थे और उस ज्ञान से आगे बढ़ाना चाहते थे। उनको लोगों ने बहुत बदनाम प्रताड़ना की। आज अगर हम इस साइंस के युग में, विज्ञान के युग में अगर मंत्र का बात करते हैं या तंत्र का बात करते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं हमारी। इस विज्ञान के युग में भी तुम ऐसा करते हो क्या, कहीं तंत्र है क्या, क्या मंत्र है, कुछ भी नहीं, काम नहीं होता, ऐसा भी करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, आप एक बार साधनाएं अपने जीवन में जीर्ण करके तो देखो, आप स्वयं एक वृक्ष के भांति जियोगे, तुम्हारे साथ 10 लोगों को लेकर जीने की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में कर सकोगे। उसके बाद साइंस क्या, बहुत बार मैंने गुरु से यह भी कहा था, प्रभु क्या ये लोग, हमने देखा है अर्जुन स्वर्ग पे गया या कृष्ण जो शरीर थे इंद्र के पास गए, युद्ध किया और उन्होंने पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से लाया, इस स्वर्ग है कहाँ। और हम देखते हैं बहुत सारे ऋषि ब्रह्मा विष्णु में वैकुंठ गए जो समुद्र के तट पर। आज हम कम से कम यहाँ नहीं, इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ के जाते हैं। प्रभु ये तो क्रिया बताओ कि ऐसा क्या है कि वो आकाश में उड़ते थे, आकाश में बिना रथ बिना किसके अपने शरीर चले जाते थे, इसके पीछे क्या क्रिया है। तो बोले जोशी, हम प्रयत्न ही नहीं करते, हमारे शरीर को शुद्ध ही नहीं रखते। आजकल हमारा शरीर कैसा है, इतना मलिन हो गया है कि आज तुम दारू बनो या ये जो भी शराब वगैरह बनो, इसकी तुम कह इसको कैसा होता है, उसको पूर्ण तरीके से क्या करते हैं, उसको एकदम सड़ने के बाद यानी उसका ये करेंगे, उसका अर्क निकाल कर तुम्हें पीने के लिए देते हैं और उसमें टेस्ट देते हैं। जो सड़ गई वस्तु है जिसको नहीं खाते उसके साथ शराब बनती है और उस शराब को हम पी लेते हैं। तो हमारे शरीर में उसका असर कहाँ तक होगा और कहाँ तक नहीं होगा ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। किसी पशु को मारकर खाएं, तुम्हारा शरीर जितना शुद्ध हो, हमने देखा है कि हम एक बार शाकाहारी होकर या पानी पीकर जो साधु चलने वाले हैं उनके शरीर में गुरु जी कहा कि वो एक बार बैठ गया और अपने नवरंध्रों को एकदम बंद कर दिया, यानी जैसे कान नाक अपने मुंह सब बंद कर दिया, अपने नवरंध्रों को बंद कर देकर वो अगर आसन डाल के बैठ जाए, पद्मासन डाल के बैठ जाए और अपने शरीर में उसको प्राणायाम करे और नाभि के पास सारे चक्र होते हैं, नाड़ियाँ सारी नाभि के पास होती हैं और उसमें भस्त्रिका प्राणायाम से उन नाड़ियों में हवा भर दें। जैसे हम एक बैलून में हवा भर देते हैं तो कितना हल्का हो जाता है और ऊपर उड़ने लगता है, उसको पकड़ना पड़ता है। तो तुम्हारे तेरे नाभि में अगर वो हवा ऑक्सीजन जो भी है नाभि चक्र में, तो अगर वहाँ और भस्त्रिका प्राणायाम से उस नाभि के पास के नाड़ियों में तो हवा भर दे और हवा अगर उसमें घूमती रही तो तू देखता है विमान है
उसके सामने जो चक्र घुमा वो ऊपर उठा। तो वैसे कि नवरंध्र हो या एक बैलून को तुम उसको सुराख ना हो और उसको हवा भर दे तो हल्का होकर चल जाता है, वैसे तेरे नवरंध्र बंद हो और तू नाभि चक्र में हवा भर दे तो तू ऑटोमेटिक उठने लगता है। ये इसमें साइंस है, इसमें कोई तंत्र नहीं है। तंत्र वो है जिसमें आपको लेने के लिए तिलोत्तमा अप्सरा है या नाभि दर्शन अप्सरा है या वेताल है, ये सारी चीजें ऐसे है कि इनको सिद्ध करने वाला आदमी उसके पीठ पर बैठकर कहीं भी प्रयाण कर सकता है, जो ऐसी क्रिया नहीं कर सकता है। और ये राक्षसों के पास जो विद्या थी वो ऐसे ही इनको अपने पास सिद्ध कर लेते थे और उनके ऊपर बैठकर वो अपना प्रयाण या प्रयास करते थे। तो ये विद्याएं हैं, लेकिन ये विद्याएं बोलने वाला कोई नहीं, विद्याएं कराने वाला कोई नहीं है, ये विद्याओं को ठीक तरीके से इसका ज्ञान देने वाला कोई नहीं। हम हमारे पास ये अप्सरा बोलते, हम उसको देखे हम भोगने के लिए लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज भी वट यक्षिणी है, अगर आप यक्षिणी को सिद्ध कर ले तो किसी भी वृक्ष में यक्षिणी वृक्षाश्रित है, यानी वृक्ष पर आश्रय रखने वाली को, जिस वृक्ष को कुराड़ नहीं लगा हो, कुराड़ी से उसको कोई भी काटा नहीं हो, ऐसे वृक्ष के नीचे, इसीलिए जंगल में जाते थे, ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर आप कोई भी वट यक्षिणी है, निर्गुंडी यक्षिणी है, आम्र यक्षिणी, ताम्र यक्षिणी ऐसे हैं, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठते, उस यक्षिणी को आह्वान करते हुए तुम बैठते हैं केवल 40 दिन। जिस वृक्ष को कुराड़ नहीं लगी हो, जिसका वृक्ष फांदी नहीं टूटा हो, जिसका वृक्ष का कोई नहीं टूटा हो या लकड़ी नहीं टूटी हो, ऐसी जगह जाकर तुम अगर यक्षिणी की साधना करते हैं तो वो यक्षिणी सिद्ध हो जाए तो तुम्हें जो चाहिए वो वृक्ष में। आज हम देखते हैं पूरा आयुर्वेद किस पर आधारित है, कि हमारे वृक्षों के रसों पर ही आधारित है, जड़ हो या उसके पत्ते हो या उसके इन वो यक्षिणी तुम्हें ऐसी सिद्ध हो कि ऐसी दवाई, एक ऐसा रस देगी तुम्हें कि उस रस से तुम मारामाल हो जाओगे। हमने कभी निखिल चिंतन का पुस्तक पढ़ा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन निखिल चिंतन में गुरु जी एक बार ऐसा ही अपने प्रयास करते कहीं प्रयाण, सन्यासी थे, चलते जा रहे थे तो एक छोटे से गांव में गए और देखा कि उन्हें कहीं मिले और वो ब्राह्मण का घर ढूंढ रहे थे खाना खाने के लिए। तो उन्हें देखा, गाँव वालों से पूछा तो कहा ये ब्राह्मण है, दरिद्र ब्राह्मण है। अब दरिद्र ब्राह्मण है तो गुरु जी को लगा कि कैसा करूँ, कम से कम उनके घर में पानी या मैं खाना पका के जाऊँगा। गुरु जी उस ब्राह्मण के घर गए और उन्होंने सन्यासी के रूप में उससे पूछा, भाई मैं सन्यासी हूँ, तुम्हारे घर में कुछ है तो मैं 1 मिनट में बहुत दिन से अभी चावल नहीं भूखा हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने कहा, पहले अतिथि देवो भव कहा है, उस ब्राह्मण ने कहा जो भी है मुझे देता हूँ, रूखी सूखी रोटी हो या चावल हो मैं पका के देता हूँ। उन्होंने चावल पकाकर उनको दे दिया। तो उस ब्राह्मण ने उस गुरु जी के सामने श्रीशांत जी शरणों में नमस्कार करते हुए कहा, प्रभु बहुत दरिद्रता अनुभव कर रहा हूँ, मेरे बच्चों में, मेरे बीवी बच्चों को भी मैं पाल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने उनको एक यक्षिणी साधना करनी, और गुरुजी ने कहा मैं इस साधना तू करे तक मैं 3 दिन यहीं रहता हूँ। उसके साथ यक्षिणी साधना करवाई। वो यक्षिणी साधना करने के बाद उस यक्षिणी ने आकर उसको एक रस दिया और कहा कि तुम इस रस के उपयोग से कभी भी किसी भी प्रकार की अस्थमा जो है, अस्थमा हम जो बोलते हैं श्वास एकदम उल्टी सीधी होती है, ऐसी दवाई तुम दो, इस दवाई से तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस ब्राह्मण ने उस दवाई को ली। जब सभी को पता चला कि ये ब्राह्मण अस्थमा के लिए दवाई देता है तो उसको घर पे बसों से लोग आने लगे और उसको इतना उस दवाई को करने के लिए रिस्ट्रिक्शन करना पड़ा कि मैं केवल 9 से 12 बजे दवाई देता हूँ, बाद में नहीं देता हूँ, दूसरे दिन देता हूँ। और लोग आने लगे, बहुत दिन हो गए। ब्राह्मण इतना संपन्न हुआ कि कहते हैं उस गांव में कुछ नहीं था तो यक्षिणी साधना से उसमें वो जो रस रोज करके देता था, बहुत लोगों के आसमान में दूर दूर से लोग आते जाते थे। वो करोड़पति बन गया, बड़ा भवन बांधा, सब कुछ हुआ। तो उसको लगा कि जिसने मुझे यक्षिणी साधना करवाई है वो व्यक्ति तो है कहाँ। तो उसको एक बार पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसने उस ऋषि का पुस्तक देखा और गुरु जी को देखा। तब उनको लगा कि यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे ये साधना दी थी। और वो जोधपुर चले गए। जोधपुर कैसे गए, गुरु जी के पास गए और गुरु जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार किया और एक बड़ी सी पेटी गुरु जी के सामने रखी। गुरु जी ने कहा क्या है, किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा प्रभु आपने उस दिन रहकर केवल आपको एक समय भोजन खिलाने का आपने ऋण चुका लिया। मैं आज इतना संपन्नवान हूँ, मैं आपके चरणों में कुछ दक्षिणा नहीं दे सका, पहले मैं देता हूँ। उस जमाने में 5 करोड़ रुपए लेकर गुरु जी के पास गया था और उसने गुरु जी के सामने देकर कहा था कि दक्षिणा के रूप में आपको श्रेष्ठ करता हूँ। गुरु जी कहते थे तो संपन्नवान हो जाए, यही मेरी श्रेष्ठता है। मैं इस दक्षिणा को लेने के लिए मैं तुझे विद्या नहीं दी थी, तू जो मुझे दिया था मैं उसका ऋण चुकाता हूँ। आज भी तुम्हें कहता हूँ कि उसने किसी का ऋण नहीं रखा। जितने भी साधकों ने या तो शिविर किया है या फिर ये किया है,
सभी लोग आज गुरु बनकर बैठे हुए हैं और सभी लोग संपन्नवान हैं। जितने लोगों से शिविर गुरु ने करवाया वो गुरु बनकर बैठे हुए हैं मेरे साथ, और वो लोग संपन्नवान है ही है। उन्होंने किसी का ऋण नहीं रखा। जो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस किसी के साथ में थोड़ी भी सेवा दी है उन्होंने उसका ऋण चुका लिया है। हाँ, ऋण चुकाने में देरी हुई होगी, और उसी आज लिया और कल हुआ ऐसी बात नहीं, 4-5 साल लगे होंगे। अगर वो साधनात्मक हुआ और साधना करते रहा तो श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ा, और आज वो लोग भी गुरु बनकर शिविर बना रहे हैं और अपने जीवन गुजार रहे हैं। ये बात अलग है कि जिन्होंने किया। मैं उन गुरु चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो किसी शिष्य का ऋण अपने ऊपर नहीं रख लेते, और ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है। जो मैं आज भी कहता हूँ, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व को कोई जानता है तो उस तत्व से बढ़कर के में उन्होंने अपने बच्चों से लेकर, अपने स्वजनों से लेकर शिष्यों तक का किसी का ऋण नहीं रख लिया। यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसका ऋण 10 गुना जितना हो चुका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि आज निमेश भाई हो और उनके परिवारजन हो, जो उन्होंने कार्य या गुजरात के लोग जो यहाँ से कार्य करें, मैं पूर्ण शान के साथ और प्रसन्नता के साथ कहता हूँ कि गुजरात के लोगों ने कभी मेरा शिविर आज 12 साल से कभी नहीं किया, और दावे के साथ कहते हैं कि आज शिविर यही होगा, जन्मदिन का शिविर। ये तभी कर सकते हैं आदमी, और जिसके जीवन में कष्ट हो तो वह कहाँ से शिविर करेगा। वो कहते हैं कि उनके जीवन में आज ऐसा दिन ना आए। एक दिन यहाँ था, 12 साल पहले भी मैंने शिविर किया था, और आज का दिन मैं शिविर कर रहा हूँ, तो प्रभु मैं कहता हूँ कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना दे, और इससे भी भव्य शिविर आने वाले दिनों में करें और ऐसा ही कार्य करते हैं। शिविर करना या इस कार्य में आगे बढ़ना, ये गुजरात के साधकों का मैं पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हुए कहता हूँ कि वे संपन्नवान बने, वे और भी बने और बिल्कुल सेवा करें। ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ आज मैं आयोजकों को यहाँ मंच पर एक 5 मिनट के लिए बुलाता हूँ। इससे पहले हमारी गोपी जो है, शालिका है, वो 2 शब्द बोलना चाहती है अपनी तरफ से, वो आकर बोले।